अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न तेलुगु सेकंड लैंग्वेज। ये जो पेपर पैटर्न मैं समझा रहा हूँ आपको वो है जून 2024 से। अब यहाँ पे इस पेपर में हम समझेंगे क्या क्या बिट्स है इसमें। सबसे पहले तेलुगु का जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जैसे इससे पहले भी मुझे समझाया कि पेपर डिवाइड है पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में हमेशा सब्जेक्टिव रहता, पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव रहता। पार्ट ए सब्जेक्टिव, पार्ट बी ऑब्जेक्टिव। टोटल आवर्स जो टाइम मिलने वाला है आपको 3 आवर्स, और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स मिलने वाले हैं वो है 80 मार्क्स। टोटल टाइम 3 आवर्स, टोटल मार्क्स 80 मार्क्स। ओके। अब जो पहला सेक्शन है पार्ट ए में, सेक्शन 1 है, उसके अंदर पहला आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया। पैराग्राफ दिया और उसके ऊपर बेस करके थोड़े क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए इसके आंसर्स को आपको यहाँ पे ABCD करके लिखना है। लेकिन इसके आंसर्स कहाँ मिलते हैं आपको? इस पैराग्राफ को अगर पढ़ लिए अच्छी तरीके से आप, तो इसके आंसर्स, इसके जो आंसर्स है ये यहाँ पे जो लिखने वाले हैं आप आंसर्स, ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप इसमें से इसके आंसर्स ढूंढ के लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे अपन। उसके बाद जो नेक्स्ट बिट है वो है आपको भावाम लिखना। कोई भी मतलब यहाँ पे पोयम का पार्ट, पोयम की स्टार्टिंग और पोयम पद्यम बोल सकते हैं आप। पद्यम का स्टार्टिंग और पद्यम का एंडिंग लिखाई देता है, मतलब पद्यम का स्टार्टिंग, पद्यम का एंडिंग। तो उसका आपको क्या लिखना है यहाँ पे? भावम लिखना है। या भावम लिखना रहता। कभी कभी आपको ये जो इनकम्प्लीट है इस पोयम को कंप्लीट करना रहता, पद्यम को कंप्लीट करना रहता। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बिट है वो है, एक पैराग्राफ दिया गया यहाँ पे, और ये पैराग्राफ कितने मार्क्स के लिए है? 10 मार्क्स के लिए। और इस पैराग्राफ के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। और इसके जो आंसर्स है इसी पैराग्राफ में है। इसमें से आप पॉइंट्स ढूंढ के इसके आंसर्स लिख देना। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये है पार्ट बी, सॉरी सेक्शन 2। सेक्शन 1 अभी तक जो भी दिख रहे हैं, सेक्शन 1। ये है सेक्शन 2। इसमें कितने मार्क्स का है? ये 40 मार्क्स का है। ये इससे पहले भी जो भी था वो 40 मार्क्स का था। वो सेक्शन 1 था, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 40 मार्क्स का है। तो 40 मार्क्स में आपको क्या क्या मतलब क्या क्या पूछे जाएंगे यहाँ पे 40 मार्क्स में? ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स है, राइट? क्वेश्चन आंसर्स है। क्या बोला है यहाँ पे? किंदी प्रश्नలకు 4 నుండి 6 వాక్యాల్లో సమాధానాలు రాయండి। 4 से लेके 6 के 6 पॉइंट्स, 4 नहीं तो 4 to 6 पॉइंट्स के अंदर आपको इनके आंसर्स लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट बिट है इसके अंदर ये है SAQs और ये है LAQs, मतलब लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे आपको। इसमें जो है टोटल मार्क्स 2 8 16। ये क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के लिए और ये है 8 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया? కింది ప్రశ్నలకు 10 వాక్యాలు సమాధానాలు రాయండి। मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है इसके आंसर्स आपको 10 मतलब 10 पॉइंट्स में लिखना है। 10 पॉइंट्स मैंडेटरी है। कैसा भी 10 पॉइंट्स बना के लिखना आप जब भी इसके आंसर लिख रहे हैं। और यहाँ पे कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। यहाँ पे तो चॉइस है, लेकिन यहाँ पे कितने क्वेश्चन है देखो आप। क्वेश्चन नंबर 16 ए बी है, 17 ए बी है। तो 16 जब लिख रहे हैं आप तो ए बी मतलब दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं आप। 17 में ए बी मतलब दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट बिट है वो यहाँ पे है। यहाँ पे मोस्टली क्या लिखे हुआ है देखो आप। కింది వాటిలో ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం రాయండి। मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चंस में से किसी भी एक, उक्कटी एक, लास्ट है, ये एक ही लिखना है। इसे लास्ट बिट है, इसमें से एक ही आंसर लिखना है आपको। 18, 19, 20 में से कौन सा भी एक। मैक्सिमम अक्सर यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन है बहुत इजी इसलिए रहता क्योंकि यहाँ पे हमेशा लेखा बोलता, मतलब लेटर लिखने के लिए बोलता। और यहाँ पे लेखा तो नहीं पूछा गया है शायद।
यहाँ पे पूछा गया आह्वान पत्रम। आह्वान पत्रम मतलब इनविटेशन कार्ड, इनवाइट कर रहे हैं आप किसी को तो आह्वान पत्रम बोलते हैं, इनविटेशन कार्ड को बोलते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया, संभाषण गा रायंडी। संभाषण मीन्स कन्वर्जेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में कन्वर्जेशन पूछा गया। और यहाँ पे सोनतगा कदानी रायंडी, सोनतगा रायंडी मतलब आपके ओन सेंटेंस में कहानी को, पूरी कहानी जो भी यहाँ दी गई उस कहानी को आप अपने ओन सेंटेंस में लिखो बोल के बता रहा। मोस्टली यहाँ पे इस बिट में कैसा भी लेखा अक्सर आता, लेखा मतलब लेटर, किसको आता लेटर, अपने फ्रेंड को लिखो बोल के आता, फ्रेंड। तो फ्रेंड को लिखो बोल के मित्रों ने की लेखा रायंडी बोल के आता। उसके बाद हम जाएंगे पार्ट बी में। पार्ट बी कितने मार्क्स का है, यहाँ पे 20 मार्क्स का है। और कितना टाइम मिलेगा आपको, 30 मिनट्स। यहाँ पे भी सेम रूल्स है, सब में कैपिटल लेटर्स यूज करना है। और स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो आप, दो वर्ड्स दिए गए, इनका ओन सेंटेंस बनाना है आपको। ये वर्ड इस्तेमाल करके एक सेंटेंस लिखना है, ये वर्ड्स इस्तेमाल करके आपको एक सेंटेंस बनाना है बस। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद ये जो पार्ट्स है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेके जो भी है, इसको आपको समझ के यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि क्या करना है। उसको अर्धम लिखना है तो अर्धम लिखना है, राइट, अर्धम है तो अर्धम लिखना है, ऐसा यहाँ पे ABCD में लिखना और ओवर राइट नहीं करना है। टोटल क्वेश्चंस 1 से स्टार्ट होने वाले हैं ये, और टोटल कितने रहने वाले क्वेश्चंस, लास्ट 20 तक रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस 20 तक रहने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोगों को ये पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। अगर पेपर पैटर्न समझ में आ रहा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करो।